पिछले बार हमने कुछ इंपॉर्टेंट विषय को हमने देखा था और वो पुराने नियम से दूसरा राजा की किताब से 4 अध्याय से हमने सुना था कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारे लिए अद्भुत कामों को करता है और जो हमारे पास है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है, उस बात के लिए वर्णन करना है। तो कुछ लोग नहीं आए थे और मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है और सिखाता है हमें, ताकि उन विषयों को लेकर हम बात करें, धन्यवाद दे जो हमारे पास में है। और क्योंकि ज्यादातर हमारे पास जो लिस्ट होता है वो उन बातों के लिए होता है जो है ही नहीं हमारे पास। कई लोग प्रार्थना करेंगे कि जॉब नहीं है, अच्छा हेल्थ नहीं है, पैसा नहीं है, बच्चे नहीं है ना, लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, बहुत ऐसे विषयों को लेके। लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया उस विषय में हम कम बात करते हैं और यही कारण है कि हम बहुत से चीजों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि जो हमारे पास है अगर उसको हम आगे रखते, धन्यवाद देते हैं, उसका नतीजा क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। किसी को याद है? एक लाइन मैंने बोला था उसी दिन, उस शब्द को मैंने बोला था, जी, जो हमारे पास है उसको हम बोलेंगे, बोलते रहेंगे, तो जो हमारे पास नहीं भी है वो हमारे पास आ जाएगा, हो जाएगा हमारे लिए। वो एक तरीका है, एक कुंजी है हमारे लिए। ठीक है, आज मैं आशा करता हूं कि आज सुबह परमेश्वर के वचन आपने पढ़ा होगा। आज कितने लोग आत्मिक खाना खा के आए? शारीरिक खाना मैं नहीं पूछूंगा, आत्मिक खाना कितने लोग खा के आए? आत्मिक खाने का मतलब ये होता है, जो नहीं थे ऑनलाइन में मैं बता दूं, कि डेली सुबह आपका काम शुरू होने से पहले आपके पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आपके पैर जमीन पे रखने से पहले आपका जो जगह है वो परमेश्वर के पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जैसे जमीन से, बिस्तर से उतरते हो, जमीन पे पैर रखते हो और जब चप्पल पहन लेते हो तो क्या करते हो? फिर दौड़ना चालू हो जाता है। उसके बाद बोलते हैं नो टाइम, मेरे पास कोई समय नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर का मन्ना खाने की जरूरत है। जब तनख्वाह लेने जाओगे तो गिन के नोट लोगे, थूक लगा के। अगर उसमें एक 100 रुपए भी कम है तो क्या करोगे? प्रिया हंस रही है। अगर 100 रुपए भी कम है तो क्या करोगे? आपने कम दिया है। जब आपको नोट गिनने आता है उसमें कितना जीरो लगा है तो यह भी मालूम होना चाहिए परमेश्वर का वचन। कोई है ना, आपके पास फोन है ना, ये सब कुछ बोलता है। आप ना बोलो, ये सब कुछ बता देगा। मालूम है आपको, ये गूगल ऐसा चीज है, ये हर चीज बता देगा। आप पूरा दिन क्या देखते हो और वही चीज देखना, आप जो चीज देखोगे वही चीज आपको फ्रंट में दिखेगा। ऐसा होता है फोन में, देखा आपने? अगर आपने कपड़ों को देखोगे, जूतों को ब्रांड देखोगे ना, वो बिना खोले आपको, जब भी फोन खोलोगे फेसबुक या कुछ भी, वो आपको दिखाते रहेगा। कैसे मालूम चलेगा? उसको मालूम है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। इसीलिए आपका फोन आपके पास में, डेली का मन्ना आपके पास में होना चाहिए। ईमानदारी से बताओ, आज किसने परमेश्वर का वचन के पास नहीं? जिसने किया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं किया ईमानदारी से बताना। नहीं किया, बहुत अच्छी बात। परमेश्वर सच्चे लोगों को पसंद करता है। और किसने नहीं किया? प्रार्थना नहीं, प्रार्थना में तो आप ही बोलोगे, हम ही बोलेंगे, अगले का तो हम सुनते ही नहीं। ये परमेश्वर बात करता है हमसे, हम चुपचाप रहते हैं, परमेश्वर बोलता है। ये किसने लिया आज के सुबह? बिस्तर में से उठने से पहले, आपका चप्पल पहनने से पहले आपके पास में ये वचन आना चाहिए। ऐसा नहीं उठे, मुंह हाथ धोए, नाश्ता के, उसके बाद हम बैठ रहे हैं। मैं आपको एक आदत बोल रहा हूं, एक वचन हो, भले 5 मिनट लो, लेकिन जब बिस्तर से उठो तो आपके पास में आपका हथियार आपके पास होना चाहिए। आज मेरा ये वचन मुझे मिलेगा, क्योंकि आपका चप्पल पहनने के बाद, जूता पहनने के बाद आप हाथ नहीं लगोगे किसी। आपके पास फोन है, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, किसके पास फोन नहीं? मुझे बताओ, कोई ऐसा है जिसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है? हाथ उठाओ। आपके पति के पास तो है, तो फिर जो पति को, जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा, है कि नहीं?
दोनों का तो हक होगा ना। देखो नहीं है उसके पास, कुछ कहना चाह रही है वो, दिवाली आ रहा है, ऑफर चल रहा है अभी, समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप चीजों को समझो, आपके पास सुविधा दिया गया है, आप फोन से, आपके माध्यम से आप ऑडियो बाइबल भी सुन सकते हो, ठीक है ना? कोई ऐसा वचन आप सुन सकते हो, बोल सकते हो, या किसी से घर में पढ़ा सकते हो जो पढ़े लिखे, उसके द्वारा। उसके बिना आप क्या नहीं करोगे? बिस्तर से नहीं उठेंगे। अभी एक बात को हम, अभी कल परसों में नन्हे भैया के बैठा हुआ था, एक बात नन्हे भैया ने बोला, जब लोग बोलते हैं कई बातों को ना, कुछ बातों को मैं नोट कर लेता हूं और उससे कुछ आत्मिक सीख को सीखता हूं। उन्होंने एक बात बोला कि आजकल क्या चल रहा है, अगर वो लेट जाते हैं, लेट मतलब अपनी ड्यूटी में, तो आजकल क्या चलता है नन्हे भैया? एक शब्द बोला था, क्या चल रहा है? रेड पेन बोला था। क्या बोला? कहां लगा देते हैं? और वो लगने का मतलब है खुशखबरी, सैलरी बढ़ गया, ऐसा कुछ है? नहीं, बोनस क्या? उसकी रिकॉर्ड खराब है। मतलब आपका समय से पहले पहुंचना, अगर लेट पहुंचा तो क्या लगेगा? कलर अलग कलर है वो। अगर वो यीशु मसीह का कलर है रेड तो ठीक है, अगर संसार का लग गया रेड कलर तो वो, आप जब तक यीशु मसीह का रेड कलर है, हमारे स्कूल में भी जब नंबर फेल हो जाते हैं या कम नंबर है तो क्या करती है टीचर? सिर्फ टीचर को अलाउड होता है रेड कलर से कर देती है टिक, और रेड कलर का मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया। बट एकमात्र रेड कलर यीशु मसीह के पास है जो आपको और हमको बचाता है। जब वो रेड कलर आपको और हमको दिया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपके पैर नीचे रखने से पहले, है ना, आपको क्या करना है? क्या करना है? सबके लिए है। अब आदत डाल लो, आज से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से लोग आज नहीं है, ठीक है, अब उनको भी आदत हो जाएगा। तो जब हम सुबह उठते थे, कई बार रात में झगड़ा करके अगर सोए हो या कुछ गलत विचारों को सोए हो, तो पूरा दिन कैसे जाएगा? उसी प्रकार से जाएगा। आप सुबह उठे, रात में खूब झगड़ा हुआ या खूब गुस्से में है आप, लेकिन आप सुबह उठे, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, या परमेश्वर का वचन आया कि जो हमको माफ करना है, क्या करोगे आप? उसी समय आप पूरा दिन आप ऐसे इंसान बनकर रहोगे, ठीक है? इसलिए डेली आदत डाल लेना। आज मैं आपको बता रहा हूं, बुधवार को मैंने पूछा था, आज पूछा हूं, अब बुधवार को पूछूंगा ऑनलाइन में, तो अब ऑनलाइन आना ही छोड़ देना, फिर बोलना भैया बुधवार को पूछेंगे हम। तो याद रखना, बुधवार को जितने लोग आएंगे, हम डेली का मन्ना पूछेंगे आपके पास। प्रचार नहीं करना, आपने क्या खाया उस मन्ने के विषय में हम बात करेंगे, ठीक है? और संडे को हम बात करेंगे। चलिए, हम परमेश्वर के कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उससे पहले आपको मालूम है, अभी कोई सीजन परमेश्वर ने बनाया, ये जो मौसम देखते हैं, सीजन देखते हैं, ये किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, है ना? और अलग अलग सीजन को हम देख पाते हैं। अभी कौन सा सीजन जा रहा है? जी, क्या कर रहा है? ऐसा कुछ है? गर्मी जारी है और सर्दियां आ रही है। एक सीजन जा रहा है और एक सीजन आ रहा है। उसके बाद सर्दी चले जाएगा तो फिर गर्मी आएगा, फिर क्या क्या बोलते हैं, बसंत ऋतु, तो ये तो वो, सारा सीजन जाता। उसी प्रकार से जब आप देखते हो कि सृष्टि जब परमेश्वर ने बनाया, एक एक सीजन बनाया, और सबका इंपॉर्टेंट है, सबका महत्व है सब सीजन का। अगर आप ये बोलो कि सिर्फ मुझे ठंडा पसंद है, अगर पूरे साल ठंड हो तो कैसा होगा? चलेगा क्या? किसी को गर्मी पसंद है, पूरे साल गर्म हो तो क्या होगा? पिघल जाएंगे हम लोग। अगर बोले हमको बरसात अच्छा लगता है तो क्या करोगे? पूरे साल अगर बारिश हो तो आप और हम परेशान हो जाओगे, कहीं भी निकल गए। हर एक सीजन इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना परमेश्वर के बात, धीरे धीरे हम उस पॉइंट पे आएंगे कि हर एक सीजन परमेश्वर ने जो बनाया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक महत्व रखता है। कई लोगों को हम देखें, जैसे ठंड शुरू हो रहा है, वो हाफ टी शर्ट पहन के घूमते हैं, शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, और क्या होता है उसका नतीजा? वो बीमार। अभी कैसा सर्दी आ रहा है? सुबह और शाम का है। तो कवर करने का कब कब समय है? सुबह और शाम आपको कवर
करने की जरूरत है। कल हम कहीं सुबह 5 बजे गया, मैं 5 बजे मैं जैकेट पहन के गया, बड़ा अजीब सा लग रहा था कि सुबह सुबह है ना, सिस्टर जाते होंगे तो ड्यूटी में, तो सुबह सुबह जो है फिर दिन भर कैसे हाफ टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो सीजन है, सब सीजन का क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझना इस बात को। हर सीजन हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, हर एक सीजन होना। उसी प्रकार से क्या आपको मालूम है कि आत्मिक सीजन भी होता है? ये तो भारी सीजन के विषय में मैं आपको बता रहा हूं, तो जरूरी है, लेकिन आत्मिक सीजन भी होता है। क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है? आत्मिक सीजन नहीं मालूम? किसको मालूम है आत्मिक सीजन क्या होता है? आत्मिक का मौसम जो समझते हैं ना, आत्मिक मौसम कुछ होता है, सीजन होता है, आत्मिक सीजन भी है। जैसे बाहर का सीजन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए आत्मिक सीजन भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है हमारे लिए, है ना। थोड़ी सी बातों को मैं आपको धीरे धीरे मैं आपको कुछ परमेश्वर के वचन में लेके जाऊंगा, ताकि आप पहले अभी थोड़े से बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करो और बहुत ध्यान से समझना चीजों को, और यह समझना कि आप कौन से सीजन में हो, ठीक है। आपका जो मौसम है, सबका अलग अलग मौसम। अभी तो बाहर से अगर हम बात करें तो सबके लिए एक ही मौसम है, लेकिन ये आत्मिक मौसम जो है सबके लिए अलग अलग होगा। हो सकता है किसी के लिए बरसात का समय हो, किसी के लिए ठंड का हो, किसी के लिए गर्मी का हो, अलग अलग सीजन होगा। आपका सीजन आपको मालूम होना चाहिए, है ना। और मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट होता है। आपने सबोदस्तक की किताब पढ़ा आपने, उसमें लिखा है ना, रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है, और दुख का भी समय है, यानी हर चीज का समय है हमारे पास। आत्मिकता के विषय में बात करें, आत्मिक का मौसम जो है, एक मौसम होता आनंद का। किस चीज का? आत्मिक जो मौसम है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, भूलना मत। पहला कौन सा? दो प्रकार के होते हैं। एक आनंद होता है, इसको जॉय बोलते हैं, खुशी बोलते हैं, रिजॉइस बोलते हैं। एक आनंद का समय होता है और एक दुख का समय होता है। होता नहीं होता है? अगर आज आप बहुत खुश हो आत्मिकता में, तो किसी दिन आप बहुत निराश भी हो जाते हो आत्मिकता। सच है नहीं? क्या हर समय आप खुशी खुशी रहते हो आत्मिकता में? बहुत हैप्पी 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 जी रहे हो, या बहुत दुख 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 में जी रहे हो? दो प्रकार का सीजन है हम लोगों के पास में, और हम देखते हैं कि ये भी क्या है हमारे लिए जरूरी है। क्या है? अगर आपको खुशी खुशी दे, है ना, और आपको दुख ना हो, तो संतुलन बनकर नहीं होता है। इसलिए हमारे पास में दुख होना बहुत जरूरी है। बोलोगे अरे ऐसा कैसे? हम यीशु मसीह में आने के बाद हमारा सारा दुख, बोलने वाली बात है। क्या यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें सुख सुख ही दूंगा, मेरे पीछे चलोगे कोई दुख नहीं होगा? जब उसने कहा कि तुम्हारे सर छुपाने का जगह नहीं होगा तुम्हारे पास, अपना कोई जगह नहीं होगा तुम्हारे पास, तुम्हें मेरे नाम से लोग सताएंगे, तुम्हें मारेंगे, है ना, सब कुछ कहा यीशु मसीह ने, फिर भी कहते हैं यीशु मसीह में हमारे पास कोई दुख। यीशु मसीह ने कहा, कभी कोई भरम में नहीं रखा। लोग बोलते हैं ना कि यीशु मसीह गया है ना, और आएगा कब? बताया ही नहीं। सवाल ये क्या क्या यीशु मसीह ने नहीं बताया आपको? यीशु मसीह कब आएंगे? आगमन के विषय में कहा ना कि यीशु मसीह आएंगे, हाँ नहीं जवाब दो। आपको मालूम नहीं कब आएंगे? आएंगे कब आएंगे? आएंगे तो सबको पता है कब आएंगे जी। क्या ठहराए थे? कुछ चिन्ह ठहराए थे। पहले तो बोला कि हम आएंगे नहीं, हम आएंगे तो छोड़ के नहीं आएंगे, ये बोले थे ना। लेकिन कुछ बात बोल के गए थे, चिन्ह ठहरा के गए थे। क्या? देश देश को लड़ाइयां होगी, भाई भाई में झगड़े हो जाएंगे, बहुत ऐसे चीज आएंगे। लोगों बता भी रहे कि हम जा रहे हैं, हम छोड़ के नहीं आएंगे, लेकिन इंडिकेशन आपको देके जा रहे हैं। वो इतना प्यार करते हैं परमेश्वर हमसे। और वो बातें कौन जानता है? जो बाइबिल मन्ना लेता है। इसलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, वरना बोलेंगे अरे हम तो सालों से सुन रहे यीशु मसीह आने वाले, पता नहीं कब आएंगे। लिखा है कि छोड़ के नहीं आएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कब आएंगे।
सब मालूम चलेगा, यहां लिखा है सब मालूम चलेगा। अपने लोगों को हर एक राज वो बता के गए। कोई ऐसा राज नहीं है कि वो नहीं बताए। जो नहीं पढ़ता है उसके लिए राज ही है। क्या है? एक राज है ना। और यहां देखते हैं कि 2 सीजन, इसीलिए जरूरी है हमारे पास कि हम तकलीफ में भी होकर जाना। परमेश्वर हमारे लिए ठहराया है कि कई बार हम तकलीफ होकर भी जाते हैं। कई मैंने लोगों को सुना है एक तकलीफ से अपनी जिंदगी को व्यतीत किया है ना, जो तकलीफों से अपनी जिंदगी व्यतीत करके और एक दिन उसको प्रभु मिल गया, प्रभु में उसको आनंद मिल गया, खुशी मिल गया। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपनी तकलीफों को, अपनी चीजों को कभी नहीं भूलते है ना। कई लोगों को सुख मिलता है ना तो सब कुछ भूल जाते हैं, उनको लगता है जो कुछ हूं मैं ही, लेकिन उन बातों को भूल जाते हैं, उस तकलीफों से वो गुजर के आए। इसलिए प्रभु कहता है कि 2 सीजन हमारे लिए क्या है? जरूरी है। यीशु मसीह ने 1 सीजन सहा या 2 सीजन सहा? यीशु मसीह ने दोनों सीजन सहा। उसका दुख उठाना जरूरी था। उसने दुख उठाया, उठाया नहीं उठाया? आज क्या पा रहा है? आज यीशु मसीह महिमा पा रहा है। एक समय था यीशु मसीह ने दुख उठाया, बट अब वो महिमा पा रहा है। तो ये सीजन आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन सा सीजन में चल रहे हो, और ये सीजन आपके लिए जरूरी है। बोलो, ये सीजन हमारे लिए जरूरी है ना। जैसे लिखा है एक समय के विषय में कि किस प्रकार से दूसरा राजा 5:26 में लिखता है समय के विषय में। बड़ा अच्छा लगता है ये वचन मुझे। समय के विषय में कहता है कि ये समय है। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसका 26 पद। उसने उससे कहा, जी, जब वे पुरुष इधर देखकर उससे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तो वे पूरा हाल मुझे मालूम। जी, क्या ये समय चांदी व वस्त्र व जलपाई और दाख की बारियां, जी, भेड़ बकरियां, भेड़, गाय और दास-दासी देने का है? जी, जी, जी। अब यहां देखते हैं एक समय आए, यहां पे एक वचन बात लिखा है यहां पे। क्या यह समय लिखा है? Yes. अब आपको ये कहानी मालूम है ना। कुछ बात परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में धीरे धीरे हम एंट्री करेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता, आपको मालूम है पिछले बार भी हमने किसके विषय में सुना था? एलिशा के विषय में। इस बार भी परमेश्वर एलिशा के विषय में कुछ सिखाना चाह रहा है ना। क्योंकि प्रभु क्या चाह रहा है? अभी 3रा साल चल रहा है, चलने वाला है। प्रभु क्या चाह रहा है? अब उसके लोग, कोई बोल सकेगा? जोर से बोले कोई, समझ जाओ। अब प्रभु चाह रहा है, जी सियाने तो हो जाए, पढ़। एलिया और एलिसा, एलिसा समझ जाओ, दुगुना अभिषेक। एलिसा किस चीज को दिखाता है? दुगुना अभिषेक। अब प्रभु चाहता है आपको और हमको, बोले पीछे पीछे, प्रभु चाहता है आपको दुगुना अभिषेक देने के लिए। तो दुगुना अभिषेक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तैयारी तो दुगुना चाहिए आपके लिए। पहले हम 2 व्हीलर चलाते थे, अब प्रभु कार देने जा रहा है। तो 2 व्हीलर और कार में फर्क है कि नहीं? फर्क होता है। उसके लिए स्पेस चाहिए होता है। 4 व्हीलर के लिए आपको रास्ते में चलने के, कहीं गली कुच्चे से नहीं जा सकते आप बाइक जैसे चलाते हो आप। प्रभु आपको एक बड़ी चीज देने के लिए जा रहा है, तो उसको चलाने के लिए वो स्थान आपको तैयार करना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि उसके लिए मार्ग क्या करो? चौड़ा है, तैयार करो। प्रभु इस बात के लिए कहता है, यहां कहता है एक समय है किस चीज के लिए। अब एक चीज को समझ जाओ कि यहां पे प्रभु कहना चाह रहा है। अगर आज के तौर पे बोले, आपने वचन पढ़ा, कितने लोगों को समझ में आया? क्या लिखा? ये समय है चांदी, वस्त्र, जैतून, क्या है, या दाख की बारियां। हाँ, समझ में आया किसी को वचन? कितने लोगों को नहीं आया?
क्या बोलना चाह रहा है ये परमेश्वर का वचन? आज के दौर पे बोलूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। बोलूं? मेरे ख्याल से क्या ये समय है फेसबुक चलाने का? क्या समय है ये शादियों में एंजॉय करने का, इंस्टाग्राम चलाने का, रील बनाने का, पार्टियों में जाने का? क्या ये समय है? मैंने बोला था हर चीज का समय होता है। ये कहना ये चाह रहा है, जैसे अभी बोले, कि क्या समय ऐसा चल रहा है कि हम घंटों घंटों फेसबुक चला रहे हैं, फोनों पे बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये सब बुरा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं भी चलाता हूं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये, लेकिन ये क्या ये सही समय है कि आप घंटों इस चीज पे लगाओ? घंटों लगाने के लिए नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज के लिए आपके लिए पास, लेकिन ये समय लगा रहे। अब यहां देखिए जो बात है, आपको मालूम है किसके विषय में बात हो रहा है? नामान एक कैसा था? बोलते जाओ, जवाब देते जाओ। कोढ़ी व्यक्ति था, है ना? उसको क्या हो गया था? हाथ पैर में कोढ़ हो गया था, और वो ठीक होने के लिए किसके पास गया? एलिसा के पास गया। एलिसा ने क्या कहा? जाके 7 बार डुबकी लगा दो। 7 बार डुबकी लगाया, 7वीं बार में वो ठीक हो गया, चंगा हो गया, वो खुश हो गया, क्योंकि उसके पास में बहुत सारा पैसा था। अब वो जाता है एलिसा के पास में, एलिसा को खुश होकर कुछ देना चाहता है। ध्यान से सुनना, कुछ बातों को बता रहा हूं, ठीक है? हमारे लिए भी है वो चीज। आता है खुशी से कुछ, कई लोग प्रभु के उद्धार को ना कुछ देकर खरीदने का कोशिश करते हैं, समझ रहे? कि और जगह हम देते हैं, चलो मैं तुम्हारे यहां दे देता हूं, इसलिए मैंने कंपल्सरी नहीं रखा। कहां गया वो? ये चीज देख रहे हैं? मैं नहीं चाहता हूं ये घूमे, पर मुझे मजबूरी घुमाना पड़ता है। मैं नहीं चाहता हूं कि ये घूमे आपके पास में, आप इसके पास घूमना चाहिए, आपका जीवन यहां होना चाहिए, ये आपके पास ना घूमे। इसलिए पिछले बार में जब हमने ऐसा रख दिया था चर्च के बाद रखने के लिए, समझ रहे बात को? इस चीज से आप परमेश्वर के आशीषों को आप खरीद नहीं सकते हो, याद रखना इस चीज को। और ये व्यक्ति आया उसके पास में कुछ देने के लिए, और एलिसा ने लिया किया, और बहुत सारा जेवर था, बहुत सारा धन दौलत था। हमें कोई देना चाहेगा, क्या करोगे? आपने प्रार्थना किया, शीतल चंगे हो गया कोई, और बहुत सारा जेवर लेके आया, लाखों का जेवर लेके, क्या करोगे? सच बोलो, ले लेंगे। नहीं पसंद? लाखों रुपया देगा, क्या करोगे? ले लेंगे हम, है ना? इसलिए कई बार, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं अपना तारीफ, बट एक चीज कोट करता हूं, मैं कभी किसी के यहां जाता हूं, कोई डिलीवरेंस होता, कोई पैसा देता, मैं हाथ जोड़ता हूं। आपको प्रभु ने आशीष दिया, आप दे सकते हो, भवन में लाके चढ़ाना। ये नहीं कि मैं गया और डिलीवरेंस हुआ और आपने मुझे पैसा दिया, क्योंकि उस संगाई को मैंने एक बार बोला था, इजराइल ने सबसे बड़ा पाप क्या था? परमेश्वर को क्या कर दिया था? कलीसिया क्या किया था? परमेश्वर को सबसे बड़ा गुनाह, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह क्या था? उन्होंने परमेश्वर को, हेलो, और नहीं, परमेश्वर को सीमित कर दिया था। आया याद? एक गीत सुना आपने, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा। परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। कई बार कई चीजों को हम लेके ना परमेश्वर को हम सीमित कर देते हैं। अब इसने लिया नहीं, क्यों नहीं इसने लिया? क्योंकि इनके पीछे नहीं भाग रहा था ये। एलिसा को किस चीज का भूख और प्यास था? नहीं, वो तो था ही। फिर से बोलो, उंगली दिखा रहा हूं, क्या था? एलिसा को अभिषेक का भूख और प्यास था। इसीलिए एलिसा ने उस गैर मसीह से, क्योंकि वो मसीह को नहीं जानता था। हम गैर मसीह के यहां बहुत सी चीजों को हम करने की कोशिश करते हैं। नामान को पता था, अगर मैं यहां से समझौता करूंगा तो मेरा अभिषेक, उसका सीजन नहीं है, अभी समय नहीं है। लिया जाता है, बहुत जगह लिया जाता है। अगर आप भेंट चढ़ा रहे हो, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, लिया जाता है। लेकिन आप पहले आशीषित होनी चाहिए।
आप कलीसिया में आशीषित थे, लोग चढ़ाते हैं, बहुत से लोग अपने सोना चांदी जेवर इवन जमीन तक को चढ़ाते हैं कलीसिया के भेंट के लिए, लिया जाता है। लेकिन तब जब वो आपके ऊपर परमेश्वर का उद्धार हो तब ले सकते हैं, और कहीं नहीं। नामान को पता था अगर मैं हाथ लगाऊं, एलिसा को पता था अगर हाथ लगाऊंगा तो मेरा दुगुना अभिषेक चला जाएगा। अगर उसने हाथ नहीं लगाया तो एक था जो उसके पीछे भाग रहा था। कौन था वो? हेजी, है ना। और हेजी कौन था? उसका एक सेवक था, उसके साथ में देखते हैं, है ना। कई बार बोलते हैं ना, हम अपने परिवार में रहते हैं 2-4 जन, एक आदमी 2 आदमी ठीक रहता है, कोई एक ना एक जन गड़बड़ कर देता है। 3 जन कोशिश कर रहे हैं, 2 जन कोशिश कर रहे हैं प्रार्थना में बढ़ने के लिए, कोई ना कोई एक जन कहां भाग रहा है? नमान के पीछे भाग रहा है। समझ में आ रहा बात? नहीं आप मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हो? कहीं और तो नहीं है आप लोग? हाँ जी, यहीं पे हो, अपने बिजनेस में तो नहीं हो? ठीक है, टाइम तो नहीं ज्यादा लग रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ वचन, अब स्टार्ट होगा। सिस्टर आपका ड्यूटी है 2 बजे से, ठीक है। तो अब यहां देखते हैं, जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि यहां पे देखते हैं कि उसका एक दास जाता है और उसको कह के बोलता है कि हमारे कुछ बच्चों के लिए चाहिए, कुछ सामान चाहिए, और वो जाके उसको लेने का कोशिश करता है, प्रयास करता है ताकि उसको मिल जाए, है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपका एक सीजन है जो परमेश्वर आपको देगा। जैसे मैं इस चीज के लिए बहुत इंतजार करता हूं, लोग बोलते हैं ये करना वो करना, बहुत से लोग बहुत दिमाग लगाते हैं चीजों को करने के लिए, पाने के लिए। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए। आजकल मैं काम भी कर रहा हूं, बहुत आनंदित हूं, धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने मेरे हाथों को, मेरे ज्ञान को, मेरे शरीर को इस्तेमाल कर रहा है, और मैं मेहनत करके काम कर रहा हूं। सुबह सुबह उठ के जाना, काम करना, चीजों को देखना हमारे लिए और अच्छी बात है कि प्रभु ने हमारे शरीर को सक्षम रखा है। ऐसा नहीं कि कोई दे रहा है तब हम किसी पे आश्रित है। जो दे रहा है प्रभु का बहुत धन्यवाद, प्रभु उसके हाथों को, उसके कमाई को आशीष दे, है ना। अब देखते हैं किस प्रकार से एक सीजन है, हमको समझने की जरूरत है कि आपके साथ में एक सीजन क्या है। एक बहुत प्यारा वचन आपको मालूम है, यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है? पुराने नए लोग किसी को मालूम है? कुछ मत बोलना आप लोग, बाकी लोग बता सकते हैं। एक बहुत बड़ा योजना परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए रखा है, उसने पहले ही पुराने नियम में क्लियर कर दिया। वो क्या था? यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है? जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। ये क्या है? शब्द क्या है? योजना और कल्पना क्या होता है? आपके विषय में प्लानिंग चल रहा है, और कौन बना रहा है आपके विषय में प्लानिंग? आपका पिता, आपका पति, आपका परिवार वाला कौन बना रहा है? परमेश्वर खुद क्रिएटर है, बनाने वाला है वो, और जो वो बनाता है तो उसको पूरा भी करता है। याद रखिएगा, बोलता है मैं तुम्हारे लिए कल्पना और योजना बना रहा हूं कि तुमको किस वे में लेके जा रहा, और कहता आपके लिए परमेश्वर ने एक प्लान बनाया है। आपकी थोड़ी सी बातों को मैं जल्दी से एंड करूंगा, आप ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। एक बात बोलूं आपको, एक बात बोलूं, कुछ खबरी दूं। आपकी जो भी जिसको बोलते हैं लॉस है, लॉस को क्या बोलते हैं? जो आपने खोया है ना, जो आपने खोया है, जो लॉस बोलते हैं, परमेश्वर उसकी भरपाई कर सकता है। जो भी आपने सालों से आपने खोया है, उसको परमेश्वर क्या कर सकता है? उस लॉस को, क्या लोग बोलता है हमने बहुत कुछ खोया। कोई ऐसा यहां बैठा है कि अपनी लाइफ में कभी कोई चीज नहीं खोया? कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है? सबने कुछ ना कुछ खोया है, हाथ उठा सकते हैं। सब अपने लाइफ में बहुत कुछ खोए हम, या कुछ खोए हैं? कोई नहीं खोया है? खोया है ना? हाथ तो उठाओ मेरे साथ। मैं भी बहुत कुछ खोया हूं, है ना। अपना समय, उम्र, परिवार, चीजें, है ना। धन्यवाद, है ना। बहुत कुछ हमने क्या किया है। अब परमेश्वर बोलता है तुम वो सीजन में चल रहे हो, वो मौसम में चल रहे हो जिसमें मैं तुम्हारे सारे लॉस को तुम्हारे भरपाई करने जा रहा। हालेलुया। आनंद की बात है कि नहीं आपके लिए? कौन करने जा रहा है आपके लॉस को? है ना। कई बार जो है एग्जाम्पल बताऊं, 1-2 एग्जाम्पल बताऊं, सरकारी वाले को छोड़कर, है ना। प्राइवेट वाले सुन लो, अब आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहा हूं। क्या बात आपको नौकरी छोड़ के प्रार्थना में बैठने में लग रहा है कि लॉस होगा? आज प्रभु के आत्मा से बोल रहा हूं, अगर आप अपने लॉस को नहीं उठाना चाहते हो तो प्रभु के क्रूस को उठाना सीख जाओ।
प्रभु के आदर देना सीख जाओ। हमको कई बार लगता है कि अगर हम आधा घंटा 1 घंटा प्रेयर में बैठ गए संडे के अलावा तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। 100% आपको उठाना पड़ेगा अगर यीशु मसीह का क्रूस आप लेके नहीं चल रहे हो। बड़ी बड़ी कहानी मैं बता सकता हूं आपको, जो बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, खाने वाले, संडे मतलब संडे जिसने प्रभु को आदर दिया, आज बड़े बड़े ब्रांड हैं जो मसीह में, आपको मैं अभी समय नहीं है बताने के लिए, जो यूएस के अंदर बैठे हुए, लंदन के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े लोग, इंडिया में भी पाए जाते हैं कुछ लोग, जो संडे मतलब संडे, जो संडे का मतलब सब खोल के बैठते हैं, दुकान शॉप वगैरह वो क्लोज करके बैठते हैं। और आज दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड खाने का नाम से, उसी का नाम से गूगल में सर्च मार के देख लेते। क्यों? क्योंकि उसने पहला चुनाव, आज इसीलिए कभी कभी बीच में समय भी आया था, भरपाई कर दिया। समझ रहे हैं बात को? जब उसका नुकसान होने लगा तो किसने भरा उसके नुकसान को? परमेश्वर खुद भरा। यह हमारे लिए खुशखबरी की बात है। इसलिए अपने आप से आप करने की कोशिश मत करना। जल्दी से दूसरा राजा में ही मैं आपको बताता हूं एक बात, फिर मैं एंड करूंगा, ठीक है? दूसरा राजा उसका 8 अध्याय। पता नहीं क्यों प्रभु इसी के आसपास आप लोगों को वचन दे रहा है, हम लोगों को, और हमें इसी आसपास में रख रहा है। दूसरा राजा उसका 8 अध्याय 1 से 6। जी 1 मिनट निकालने दीजिए, अगर कोई निकाल रहे हैं तो ध्यान से सुन लिया आप लोग। दूसरा राजा उसका 8 अध्याय 1 से 6 पद। जी, जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने खिलाया था, उसने उससे कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू जा सके वहाँ रह। यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वो इस देश में 7 वर्ष तक बना रहे। जी, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार वो स्त्री अपने घराने समेत फिलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वो फिलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए जी, वाय देने को राजा के पास गई। जी, राजा परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी के बातें कर रहा था जी, और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उन्हें तुझसे वर्णन कर। जी, जब वो राजा को उससे ये वर्णन कर ही रहा था जी, कि एलीशा ने एक मुर्गे को चिल्लाया। तब जिस स्त्री के बेटे को उसने खिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुआई देने लगी। जी, तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, जी, हे राजा, यह वही स्त्री है और यह उसका बेटा है जिसे एलीशा ने दिलाया था। जी, तब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया जो कुछ उसका था। पर जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से उसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब उसे फेर ले। आमीन। अब ध्यान से सुनिए, आज के विषय को एंड करने जा रहा हूं, लेकिन अंत एक शुरुआत है आपके लिए, ठीक है? एक नया सीजन है आपके लिए, और आप जितना सुनते हो उसको ग्रहण करते हो, जितना इस पे चलते हो, परमेश्वर आपको दुगुना आशीष देने के लिए जा रहा है, चाहे आपके परिवार में, आपके रोजगार में। पर शर्त यह है कि आप अगर परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस को उठा के लेके चल रहे हैं तो प्रभु आज आपसे वादा करता है जितना भी नुकसान तुम्हारा हुआ है वो भरपाई कर देगा, और जितना भी होगा आगे चल के वो भी क्या करेगा? पूरा कर देगा तुम्हारे लिए। अब यहां पे ऐसे स्त्री के विषय में मैं आपको बता रहा हूं, एक स्त्री के विषय में जहां परमेश्वर का दास जाया करता था, और वो स्त्री क्या बोलती है कि ये परमेश्वर का जन है, हम क्या करते हैं इसके लिए अपने घर में एक जगह बनाते हैं। आपको मालूम है स्टोरी, उसने बेड लगाया, टेबल लगाया, चेयर्स लगाया, सब कुछ लगाया ताकि ये जब यहां से जाए इसके लिए परमानेंट एक जगह हम बना रहे हैं जो सिर्फ उसके नाम से होगा। और उसकी सेवा की। उसके बाद देखते हैं वहां पे उनको बताया गया कि अब यहां से छोड़ के चले जा, क्योंकि यहाँ पे कुछ समय का क्या है, 7 साल तक क्या होगा? अकाल पड़ेगा, इसलिए तू क्या कर यहां से चले जा, है ना? अब वो क्या की, अपने परिवार को लिया और चले गई। उसके बाद कहानी बताता है वो वापस आ गई, और आने के बाद क्या होता है,
जब आती है उसको यह मालूम चलता है कि जो घर उसका था, जो छोड़ के गई थी, वहां पे किसी ने कब्जा ले लिया। बोलिए, जो उसका था किसी और ने कब्जा ले लिया। समझ रहे बात को? जो उसका था, जो आपका था, जिसपे हक आपका था, किसी ने क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। जो आशीष के हकदार आप हो, उस पे किसी ने, जो आनंद के हकदार आप हो, उस पे किसी ने कब्जा कर रखा है। आज यहां पे देखते हैं और क्या होता है यहां पर कि जो गेजी जो है बात करता राजा के सामने में, कुछ कहानी बता रहा था। ठीक है, ध्यान से सुनना। वो कहानी बता रहा था कि ऐसे ऐसे एलिशा के समय पे हुआ और इतने अद्भुत अद्भुत काम हुए, और वो राजा के महल में बता ही रहा था। और वो सडनली जैसे वो स्त्री के विषय में बात करता है कि एक स्त्री थी और उसके साथ में ऐसा था, उसके बेटे को जो मुर्दा को जिलाया गया, ऐसा ऐसा हुआ। जैसे वो बोल ही रहा था, वो लेडी जो है उस महल में अपने दुहाई को लेके राजा के पास में पहुंचती है, और वो गेजी कहता है कि राजा देख, अभी अभी जो मैं बोल रहा था वो स्त्री। अब देखो दो चीज कैसे लिंक करता है। बहुत सारी बातें मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूं, पर समय मेरे पास बहुत कम है। पर ध्यान से समझना, एक व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति के विषय में, परिवार के विषय में बात कर रहा है, और एक लेडी जो परेशान है, वो एक दूसरे को नहीं जान रही है कि वहां क्या बात चल रहा है, वहां क्या काम हो रहा है, उसके साथ में क्या तकलीफ चल रहा है, वहां उन दोनों के विषय में क्या जिक्र चल रहा है। लेकिन इन के फासलों के बीच में एकमात्र परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह है जो इन चीजों को नियंत्रण कर रहा। आप समझ रहे, नेटवर्क समझ रहे हैं हमारे परमेश्वर का? छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। एक लेडी आती है, एक परिवार आता है, वो अपने घर के कब्जे को देख के परेशान हो जाती है, और वो जगह जगह जाके बात करने लगती है। हो सकता है बहुत कुछ नहीं दिया है, उसको बोल रही होगी, धमका रही होगी, झगड़ा होगा, उसको निकाल दिया गया है ना। अपनी दुहाई को लेकर वो राजा के पास आ रही है। अब मालूम नहीं है कि क्या होगा, उसका जमीन छूटेगा या नहीं छूटेगा, उसको वो अपना जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको मालूम नहीं था। उसके वहां पहुंचने से पहले ही परमेश्वर अपने लोगों को, अब भी ताली नहीं, उसके पहुंचने से, आपके पहुंचने से पहले, आपके बोलने से पहले परमेश्वर ने आपके उत्तर को दे चुका है। यह चीज हमें समझने की जरूरत है। इसलिए बोला, जो सीजन में आप चल रहे हो, आपको समझने की जरूरत है कौन सा सीजन आपके जीवन में चल रहा है। अब वहां गेट पे एंट्री करती है, और जब एंट्री करती तो जिक्र किसका चल रहा था? किसका चल रहा था? और क्या जिक्र चल रहा था? राजा ने जब देखा उसको, क्या बोला राजा ने? तू जो कह रहा था और जो है परिस्थिति वो बिल्कुल सेम है। अब राजा ने क्या आदेश दिया? बड़ा प्यारा आदेश दिया, आपके लिए लेके जाना। ठीक है, क्या कहा? लास्ट पद में यह कहकर उसको साथ कर दिया जो कुछ इसका था, वरन जब इसके देश छोड़ दिया था, तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई है, इसे क्या कर दे? हालेलुया। 7 साल तक वो अपने घर में नहीं थी, ना उसने मेहनत किया, ना फसल लगाया, ना कुछ वहां पे बीज बोया। समझ रहे हैं? क्या बार आपको कुछ करने की बोला, 7 साल तक व्यक्ति नहीं है। राजा ने यह हुक्म लगाया कि जो था वो तो देना ही देना है, लेकिन 7 साल का जो भी इसका चीज है उसको उसके साथ में। देखो हमारा परमेश्वर कैसे वापस करता है। इसीलिए प्राइवेट जॉब वालों सुन लो ध्यान से, इधर देखो सब मेरे तरफ। कितने लोग यहाँ प्राइवेट जॉब वाले, सरकारी वाले को छोड़, हम सब प्राइवेट जॉब वाले। कभी आपको अगर परमेश्वर द्वार खोल रहा है ना, संडे के अलावा भी कभी कभी समझौता करना है तो कर लेना विश्वास के साथ। आज परमेश्वर के दास होने के नाते कहता हूं, अगर समझौता करना हो कि उसमें किसको आप चुन रहे हो, बाइबल को चुन रहे हो, परमेश्वर को चुन रहे हो, आपका जो भी नुकसान होगा परमेश्वर आपको देगा। ठीक है, आप नुकसान से डरना नहीं कि आज अगर हम नहीं गए, इस वक्त नहीं गए, आप 1 घंटा अगर परमेश्वर को नहीं दे पाए, है ना, वो सारा नुकसान किसको बोला? राजा को बोला। राजा कौन था? परमेश्वर को जानने वाला था। किसने आदेश दिया था? क्या यहोवा को मानता था वो?
उसके भय में रहता था? नहीं रहता था। किसने दिया? इस्राएली को कौन जाने दिया? इस्राएली जो थे किसको जाने दिया? फिरौन जो राजा था इस्राएल को जाने दिया ना। कौन था फिरौन राजा? मसीह को जानता था? नहीं जानता था। जाने दिया नहीं दिया उसको जाने की? किसने मजबूर किया? कौन था उसके पीछे? है ना, वो तो भागे भागे आ रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बीच में क्या कर रहा है? परमेश्वर काम कर रहा है आपके लिए। मैंने कल पिछले संडे एक बात बोला था, आपको पाने के लिए परमेश्वर आपसे लड़ाई करता है। बोला था नहीं बोला था? आपको पाने के लिए परमेश्वर आपसे खुद लड़ाई करता है। आपका समय लेना चाहता है। कई बार हमारी नौकरियां चले जाती है ना, चीजें हमारे सामने आ जाता है। इस प्रकार से परमेश्वर चाहता है सब छोड़ के हम घुटने पे आ जाए, प्रार्थना का जीवन व्यतीत करने लगे। ये परमेश्वर का वचन यहां बोल के मैं एंड करूंगा, लेकिन एंड नहीं है मेरे प्रियो, मैं आपको बता। और बार बार परमेश्वर एलिसा के आसपास ही, इसी किताब के आसपास ही परमेश्वर आपको लेके रख रहा है। मुझे मालूम नहीं, दुगुना अभिषेक देना चाह रहा है ना, कुछ बात परमेश्वर आपको प्रकाशन दे रहा है बार बार। ये अलग से कुछ नहीं आएगा कि आपके लिए भविष्यवाणी होगी, हाथ रख के कोई आपको अलग अलग बात, ये आपके लिए भविष्यवाणी हो रही। क्या हो रही है? परमेश्वर को धन्यवाद देके उसको रिसीव करने के लिए सीखो। दुगुना अभिषेक मांग रहा है परमेश्वर आपसे। इसीलिए जब आराधना करे थे, प्रभु ने कहा अपने पुराने मनुष्य से हमको बदलने की जरूरत है। परमेश्वर इसलिए हमें बार बार दिखा रहा है और कहता है जो कुछ तुम्हारा नुकसान है वो भरपाई परमेश्वर खुद कर देगा। चिंता करने की बात नहीं। आज आप नौकरी कर रहे हो, आज आप घर में बैठे हो, लेकिन याद रखना एक समय परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा है, इसमें उस दिन कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन आप एक सीजन में चल रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए क्या सीजन। एक बात बोल के, आपको मालूम है पौलुस जब जेल में था, उसको एक सीजन था, दुख उठाना था, ठीक है। अब जब वो लेटर लिखता है तो लेटर में क्या मंगाता है? मालूम अपने लिए क्या मंगाता है? वो अपना एक कोट मंगाता है और अपनी एक डायरी मंगाता है। वो कहां बैठा है? जेल के अंदर बैठा है। उसको मालूम है कि मेरे लिए क्या है, एक सीजन है जो मुझे दुख में होकर जाना है, बट क्या करे, बैठ के दुख करे, कर रहा था वो। उसको मालूम था ये मेरे लिए समय है। क्यों दुख उठा रहा है? क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था, इसीलिए उसने दुख उठाया। उसको मालूम था ये मेरे लिए एक समय है जो चले जाएगा, सीजन चले जाएगा। उस लेटर में लिखा मेरे लिए एक कोट ले आना, एक डायरी ले आना। क्या कर रहा था? कोट पहन के पत्री लिखता था वो जेल से। क्या करता था? पत्री लिख के। और पत्रियां कैसे लिखता था? पढ़ लेना इतनी पत्रियां को, प्रभु का धन्यवाद हो, ये करना, आगे बढ़ना, ये बढ़ना। उसको मालूम था जो मेरे लिए सीजन है, लेकिन एक सीजन आएगा मेरे लिए जो दुनिया पौलुस का नाम जानेगी। मेरे प्रियो, एक सीजन आपके पास में जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, उसमें आपको यह समझना है कि मेरे लिए कौन सा सीजन है, ठीक है। और इसी याद रखना, सीजन का फ्रूट खाओगे तो कैसा लगेगा? मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा। बेसीजन का चीज खाओगे तो मजा नहीं आएगा। प्रभु आपको वो सीजन का फ्रूट बनाना चाहता है जिसमें टेस्ट आए, फ्लेवर आए, ठीक है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें बहुत आशीष दे। प्रभु सहायता और मदद करे ताकि हम कुछ अपने नुकसान को ना उठाए। अगर आपको मैं दिन भर भी, अगर आपको प्रभु मौका देता, आप प्रभु के सामने बैठे हो, याद रखना परमेश्वर आपके हर एक चीजों को भरपाई कर देगा। कभी चिंता नहीं करना इस बात के लिए कि मेरा समय ज्यादा बैठ गया, चर्च में बैठ गया। इसलिए जब यहाँ आते हो, आप पूरे दिल से आपको बैठना है, आपका विचारों से आपको यहाँ बैठना है कि आप प्रभु के भवन में आप आए हो, है ना। अब यहाँ से जब आप जाओगे, पूरा हफ्ता आपको प्रभु जो आपने खोया है वो प्रभु आपको दे देगा, है ना। कभी भी, इसलिए जब प्रार्थना करने का मौका मिलता है, कभी कभी प्रार्थना में आप जाते हो, आप बेधड़क आपको हर एक काम को छोड़ के जाने की जरूरत है। परमेश्वर आपको भरपाई कर देगा। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और इस वचन के अनुसार जो प्रभु का वचन मन्ना आज हमारे बीच में आया है, आज ऐसा मन्ना है जो पूरे परिवार को परमेश्वर देना चाहता है। बाकी मन्ना जो हम व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, लेकिन ये वो मन्ना है, वो जगह है जहां परमेश्वर ने अपने तंबू लगा के रखा है और उस तंबू को परमेश्वर अपनी आराधना से भरना चाहता है। उस तंबू को परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भरना चाहता है। मेरे प्रियो, ये वो तंबू है। याद रखना, इस तंबू में सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए। अब प्रभु अपने लोगों से अपने अनुसार बात करता है। आज परमेश्वर का वचन हमारे बीच में आया है और वो कहता है, वो ऐसे सीजन को उसने नियुक्त किया है। एक समय है आनंद का समय है, एक समय है दुख का समय है, लेकिन याद रखना परमेश्वर अपने सीजन में जब हमें लेके जाता है, उसमें हम बड़ी बड़ी गवाहियों को देखते हैं, बड़े बड़े छुटकारे को देखते हैं। हो सकता है अभी सीजन हो हमारे लिए इंतजार करने का सीजन,
सालों हो गया, महीनों हो गया किसी प्रार्थना करते करते, हो सकता है कोई बदलाव नहीं देखा, कोई प्रत्युत्तर नहीं देखा हमने जवाब, लेकिन याद रखिएगा एक सीजन में होके हम जा रहे हैं, एक समय आएगा कि परमेश्वर एक हमें सीजन में लेके जाएगा, एक सीजन से दूसरे सीजन में लेके जाएगा। इसलिए हम प्रभु में आनंदित रहना, प्रार्थना करते रहना, धन्यवाद देना, परमेश्वर के वचन में बने रहना। इस वचन के अनुसार प्रभु मैं तुझे धन्यवाद करता हूं कि आपका जीवित वचन हमारे पास है, जो हमें पाप करने से, हमें गलती करने से प्रभु रोकता है। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमसे इतना प्रेम करता है, इसलिए प्रभु सारी योजना को प्रभु हमारे मध्य में रखा। इस वचन के अनुसार जो सुना गया है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक लोग सुनने वाले, देखने वाले खुदावन इस बात को जानने पाए खुदावन कि जो हमारा नुकसान है अगर हम तुझ में उठाते हैं प्रभु, तूने वायदा किया है कि तुम्हारे नुकसान को मैं दुगुना तरीके से भर दूंगा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं जीवित वचन के लिए, आज तेरी उपस्थिति के लिए। एक एक को नामो नाम आशीष देना प्रभु, भरपाई का जीवन देना परमेश्वर, आशीष का जीवन देना। धन्यवाद प्रभु, जो हफ्ते भर हम काम करते हैं, अपने ड्यूटी में रहते हैं प्रभु, हमारे आने जाने में सहायता और मदद करना परमेश्वर, ताकि हम तेरे आत्मा में बने रहे प्रभु, तेरे सच्चाई में हम बने रहे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के अनुसार। आदर महिमा जलाल आपको देते हुए